क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय को पृथ्वी पर नारायण के दुश्मन के रूप में जन्म लेना पड़ा था? रावण और कुंभकर्ण के अलावा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में वही द्वारपाल थे और साथ ही भाइयों की एक तीसरी जोड़ी भी थी जिन्हें नारायण के हाथों मारे जाने के चलते मोक्ष मिला था। रेडियो सबन से मैं हूं स्वाति चौहान और आइए आपको सुनाती हूँ इसकी इंटरेस्टिंग कहानी। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मा जी के 4 सिर कैसे बने। जब नारद को इसके बारे में पता चला कि उनके श्राप का इतना भयानक असर हुआ है तो तुरंत वैकुंठ की ओर चल पड़े विष्णु जी को ये सब बताने के लिए। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, ये सब माया है। नारद जी ने पूछा, माया? माया क्या होती है? इस पर विष्णु जी ने कहा, मुझे प्यास लगी है, पहले जरा पानी लेकर आओ, फिर बताऊंगा। नारद जी नदी की ओर बढ़े, लेकिन तभी उनकी नजर किनारे पर खड़ी एक युवती पर पड़ी। वो रुक गए, उनके पैर जैसे जम गए थे। वो स्त्री इतनी दिव्य थी कि नारद विष्णु जी को और उनकी प्यास को भूल गए। उसी समय उन्होंने उस युवती से विवाह कर लिया और नदी किनारे अपना घर बसा लिया। समय बीतता गया, नारद पिता बने, फिर दादा बने, परिवार बढ़ता गया और उनका मुंह भी। वो घर ही उनकी दुनिया बन गया, जीवन सुखमय लगने लगा। लेकिन फिर एक दिन अचानक आसमान काला पड़ गया, बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश होने लगी। नदी उफान पर आ गई, पानी की विशाल लहरें उठी और उनके परिवार को बहा ले गई। नारद भी लहरों में बहते गए और फिर अचानक उन्होंने खुद को वैकुंठ में विष्णु जी के सामने खड़ा पाया। विष्णु जी ने पूछा, नारद, पानी कहाँ है? मैंने कहा था मुझे प्यास लगी है। नारद स्तब्ध रह गए और सोचने लगे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर। अब सच्चाई उनके हृदय में बाण की तरह चुभी। माया, सब कुछ एक भ्रम था। विष्णु जी मुस्कुराए, समझे, ये दुख माया से आता है, उस संसार से जुड़ने से जो अस्थाई है। वही मोह ब्रह्मा जी ने शत्रुपा के लिए महसूस किया था। माया हमें बहकाती है, हमें अनंत को भूलने और सीमित चीजों के पीछे भागने पर मजबूर कर देती है। लेकिन परब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब कुछ तो मुट्ठी से फिसलती रेत है। जब कोई माया से मुक्त होता है तभी मोक्ष पाता है। उधर ब्रह्मा जी के 4 कुमार ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे अब वैकुंठ के द्वार पर पहुंच गए थे। वे 6 द्वार पार कर चुके थे और 7वें द्वार से बस अंदर जाने ही वाले थे कि अचानक 2 आवाजें गूंजी। रुक जाओ। कुमारों ने पूछा, तुम हमें अंदर जाने से क्यों रोक रहे हो? दोनों बोले, हम वैकुंठ के द्वारपाल हैं। कुमार आगे बढ़ने लगे, लेकिन वे द्वारपाल उन्हें रोकते रहे। वे नहीं जानते थे कि ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जिन्हें हमेशा के लिए बालक रूप में रहने का वरदान प्राप्त है। दोनों ने कहा, तुम वैकुंठ में ऐसे ही घूमते हुए नहीं जा सकते, यहाँ केवल चुनिंदा लोग ही प्रवेश पा सकते हैं। कुमारों ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? हम जय और विजय हैं। विजय का अर्थ है दूसरों पर जीत, जय का अर्थ है स्वयं पर जीत, अपने मन, अपनी इच्छाओं, अपने कर्मों पर नियंत्रण। तुम चारों तो बहुत छोटे हो और संसार का अनुभव भी नहीं किया है, तुम यहाँ नहीं आ सकते। कुमार बोले, हमारे शरीर छोटे लग सकते हैं, लेकिन हम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। कृपया श्री हरि को सूचित करें कि हम उन्हें प्रणाम करना चाहते हैं। लेकिन जय और विजय ने उनकी बात नहीं मानी। वे अड़े रहे कि विष्णु जी विश्राम कर रहे हैं। अब कुमारों का धैर्य टूट गया। कुमारों ने कहा, एक ईश्वर अपने भक्तों से कभी मुंह नहीं मोड़ता, लेकिन तुम हमें उनसे दूर कर रहे हो। तुम्हारा ये घमंड तुम्हारे पद से उपजा है, इसलिए तुम्हें इसका दंड मिलेगा। कुमारों ने जल छिड़क दिया और बोले, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम अपनी दिव्य अवस्था खो दोगे और पृथ्वी पर जन्म लोगे। जैसे तुमने हमें श्री हरि से मिलने से रोका है, वैसे अब तुम भी उनसे दूर रहोगे। चारों कुमारों के जाते ही जय और विजय विष्णु जी के चरणों में गिर पड़े। विष्णु जी पहले से ही जानते थे ये होने वाला है। उन्होंने दुख से सिर हिलाया और बोले, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पवित्र आत्माएं हैं, तुम्हें उनका अपमान नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा, मैं श्राप को मिटा तो नहीं सकता, लेकिन इसकी अवधि निर्धारित जरूर कर सकता हूँ। तुम 7 जन्मों तक मेरे भक्त बनकर पृथ्वी पर जन्म ले सकते हो, या फिर केवल 3 जन्म लेकर, लेकिन मेरे शत्रु बनकर। इन जन्मों के बाद तुम फिर से वैकुंठ लौट आओगे। भाइयों ने एक दूसरे को देखा। जय ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु, 7 जन्म बहुत लंबा समय है, हम इतने वर्षों तक आपसे दूर नहीं रह सकते। हम केवल 3 बार जन्म लेंगे, चाहे हमें आपका शत्रु क्यों न बनना पड़े।
विष्णु जी ने कहा, लेकिन तब संसार तुमसे घृणा करेगा। विजय मुस्कुराए, लोग हमें चाहे कितना कोसें, लेकिन अगर इससे हम जल्दी आपके पास लौट सकते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं। अब जय ने एक प्रार्थना की कि हर जन्म में जब वो शत्रु बने तो उनका अंत श्री हरि के हाथों से हो। विष्णु जी ने इस पर सहमति दे दी। जैसे ही वे दोनों चले गए, विष्णु जी ने उनकी नियति को देखा। सतयुग में वो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बनेंगे, त्रेता युग में वे रावण और कुंभकर्ण होंगे, और द्वापर युग में वे शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में जन्म लेंगे। हर बार उनका जन्म केवल विष्णु जी के हाथों मृत्यु पाने के लिए होगा। विष्णु जी ने आंखें बंद कर ली। इस तरह आगे विष्णु जी के अवतारों की भूमिका तैयार हो गई। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही और कहानियों के लिए जुड़िए रेडियो सबरन के साथ। फिलहाल स्वाति चौहान को दीजिए अनुमति। नमस्कार।